Students, in science we are reading chapter 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट यानी देखो कोई भी बॉडी में जो रेस्ट में है, रेस्ट हो चाहे मोशन में हो, तो रेस्ट मतलब क्या, यानी कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी इट इज टाइप ऑफ एनर्जी। चार्ज मतलब क्या, एनर्जी है ना। सो ये तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है तो हम सब जानते हैं देयर आर टू अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एनी बॉडी, है ना। तो जब कोई भी बॉडी एट रेस्ट में है या इन जनरल कंडीशन में है तो उसमें ये दोनों टाइप चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो बराबर मात्रा में रहता है। एंड हेंस एनी बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एनी बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल है क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस which are opposite in nature and their numbers are equal। तो अपोजिट और इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर है, इसीलिए न्यूट्रल डायरेक्शन क्या हो जाए एक दूसरे का, जैसे कि +5 -5 जीरो हो जाता है, वैसे ही अपोजिट चार्जेस और बराबर में है तो वो न्यूट्रल माना जाता है। एनी ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल इन दिस यूनिवर्स बिकॉज दे हैव गॉट चार्जेस इक्वल इन अपोजिट इन नंबर, इक्वल एंड अपोजिट इन नंबर। तो एनी बॉडी, कोई भी बॉडी में चार्जेस है, तो चार्जेस है तो बराबर, इसलिए अनचार्ज है। बराबर है तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब उसको अनचार्ज कहते हैं, है ना। इफ ए बॉडी इज न्यूट्रल अंडर न्यूट्रल कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। और किसी में अगर एक्सेस चार्ज है ना, बराबर से ज़्यादा हो, कोई चार्ज बराबर से ज़्यादा है तो वो उसका चार्ज जो है, सब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया नेगेटिव से तो बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज। जो ज़्यादा मात्रा में होगा चार्ज तो बॉडी विल बी चार्ज अप, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो देखो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज और सिंपली चार्ज इफ इट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज किसको बोलेंगे, जो कि अट्रैक्ट कर पाएगा लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्का है ना, जस्ट लाइक बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ ग्रास, थर्मोकोल बॉल्स अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। इफ इट कैन अट्रैक्ट अदर बॉडीज देन वी से दैट इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज यूजुअली डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। ज़्यादा से ज़्यादा में इसमें चार्ज नहीं दिखाई देगा, क्यों, दे आर न्यूट्रल, they are uncharged। Let us now do some simple activity to see how objects can be charged and what their special properties when they are charged up। तो कैसे हम सब चार्ज अप कर सकते हैं। तो चार्ज देखो, तो हम सबको जानते हो, हर क्लास में, क्लास 6 में भी हम सब पढ़े हैं। वी कैन चार्ज अप ए कॉम, एक तो कांघी को बाल में रगड़ो और देखो बिट्स ऑफ पेपर के सामने ले जाओ, देखो इट विल अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। तो इसका ने हम सब क्या कहते हैं, द comb which normally do not attract bits of paper but now in a position to attract bits of paper after rubbing with the hair। So we say that plastic comb is electrically charged as because it is attracting bits of paper। करके देख सकते हो। So a plastic comb rubbed with hair can attract bits of paper and hence plastic comb is charged up। ट्रेक मेटल ड्राई कॉम, तो अब देखो मेटल का, जैसे कि आयरन का हो, एल्यूमिनियम का कॉम लो, अब वैसा ही करके देखो, बाल में रगड़ो, यू ड्राई यू what rub with your hair and try to test whether it can attract or bits of paper or not। So take a dry metal comb and bring it near 10 bits of paper after vigorous rubbing it through dry hair। Do the paper bits fly up towards the comb, है ना। तो अब क्या मेटल कॉम के तरफ पेपर बिट्स जाएगा, नहीं, वी फाइंड दैट दे do not do so। This shows that dry metal comb does not get charged up even after vigorous rubbing। तो प्लास्टिक कॉम को रबिंग के बाद चार्ज अप हो गया था क्योंकि वो अट्रैक्ट कर पा रहा था। और ये मेटल कॉम है ना, कोई भी मेटल से बना हुआ कांघी है तो उसको अगर रब करोगे तो भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सो a rubbed metal comb cannot attract bits of paper or bits of grass or bits of any other thing। So the result of similar activity for some other objects are summarized in the table below। तो कौन चार्ज हो सकता है, कौन अनचार्ज है, तो कैसे पता करेंगे, देखो तो बहुत सारे करके देखा गया, ये चार्ज अप है। प्लास्टिक कॉम नॉन मेटालिक है, ये मेटालिक प्लास्टिक कॉम, तो प्लास्टिक नॉन मेटल से बनता है, कार्बन ये सब से, सो कार्बन हाइड्रोजन, सो प्लास्टिक कॉम नॉन मेटालिक है, सो इट गेट्स चार्ज अप। प्लास्टिक का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप रब करोगे तो चार्ज अप होता है, जैसे प्लास्टिक कॉम हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, प्लास्टिक पेन हो गया, और एनी सिंथेटिक मटेरियल गेट्स चार्ज अप ऑन रबिंग। मेटल कॉम मेटालिक है, तो डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग। मेटल कॉम या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग। ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ तो नॉन प्लास्टिक तो नॉन मेटल है तो गेट्स चार्ज अप ऑन रबिंग।
तो चार्ज अप होगा, चार्ज बनेगा। इबोनाइट रॉड नॉन मेटालिक है, गेट्स चार्ज अप ऑन, जो नॉन मेटालिक है वो चार्ज अप होगा। ग्लास रॉड, ग्लास तो नॉन मेटल है, सो इट गेट्स चार्ज अप। मेटल पेन, अब देखो मेटल का पेन है तो ये तो मेटालिक हो गया, नेचर मेटल से बना हुआ है, सो इट डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, तो रबिंग से वो चार्ज अप नहीं होगा। ठीक है, सो इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे, यू ट्राई टू लर्न इट, है इसको नॉलेज में रखोगे। नाउ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ओके, और ऑब्जेक्ट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो किसी में करंट चलता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है, किसी में फ्लो नहीं होगा। तो जिसमें फ्लो होता है, द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और द सब्सटेंसेस मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो और इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी फाइंड दैट मेटालिक ऑब्जेक्ट्स नॉट नॉर्मली गेट चार्ज्ड अप ऑन रबिंग। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स देखे कि वो सब चार्ज अप नहीं हो रहा है ना। नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हाउएवर नॉर्मली गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, और नॉन मेटल का होगा, देखो चार्ज अप हो गया है। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन नेचर दैट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग एंड दैट डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग। और कुछ मटेरियल्स है जो कि रब करने से चार्ज अप होगा, और कुछ मटेरियल्स रब करने से चार्ज अप नहीं होगा। ठीक है, सो मेटालिक मटेरियल्स दैट डू नॉट नॉर्मली गेट चार्ज्ड अप ऑन रबिंग because they allow electric charges to flow through them with ease are called conductors। तो जिसमें चार्ज अप नहीं हो रहा, सो मटेरियल्स लाइक मेटालिक मटेरियल्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स which not get charged up on rubbing are called conductors। They do not get charged up on rubbing are called conductors। or non-metallic materials that normally get charged up because they do not allow electric charge to flow through them easily are known as insulators। So non-metallic objects that normally get charged up and are known as insulators। Both conductors and insulators find a wide variety of practical applications in our daily life। तो देखो conductors कौन होगा, जो कि राब करने से चार्ज अप नहीं होगा वो हो जाएगा कंडक्टर, और जो राब करने से चार्ज अप हो गया वो हो गया इंसुलेटर। ठीक है, तो देखिए मेटल ऑब्जेक्ट्स हम सब जानते हैं करंट चलता है थ्रू मेटल वायर, घर में जो तार है, वायर है, वो मेटल का है, तो थ्रू मेटल वायर्स करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो जो करंट मेटल ऑब्जेक्ट्स में, मेटल वायर में करंट चल जाता है, इसलिए चार्ज नहीं दिखाई देगा, चार्ज तो फ्लो करके चला जाता है। इसलिए कंडक्टर्स में चार्ज जमा नहीं रहेगा। कंडक्टर्स conductors will not be charged up as because they allow the charges to flow through them। और इंसुलेटर्स में क्या है, इंसुलेटर्स गेट चार्ज अप, यानी प्लास्टिक मटेरियल दे आर इंसुलेटर दे चार्ज अप। तो प्लास्टिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होता है, तो जो चार्ज बना हुआ रह जाएगा, यानी इट गेट्स चार्ज अप। ओके, सो those materials which get charged up are called insulators, or those materials on rubbing do not get charged up are called conductors। Okay, so let us come to both conductors and insulators। Now let us come to एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल वायर है, मेटल ऑब्जेक्ट्स है। और इंसुलेटर्स क्या हो जाएगा ना, ग्लास, प्लास्टिक स्ट्रॉ, दीज आर ऑल इंसुलेटर्स, दे विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ओके, आगे देखो काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। सो देयर आर टू, most of the experiments on study of properties of charged objects were done by using ebonite rod rubbed against flannel and glass rod rubbed against silk। तो नेचर ऑफ चार्ज कोई किसी को तो पता नहीं था, तो धीरे धीरे लेकिन सब कुछ आविष्कार हुआ है ना। द थिंग्स वर डिस्कवर्ड वेरी स्लोली लेटर ऑन। तो क्या साइंटिस्ट काम करते करते क्या इबोनाइट रॉड को इबोनाइट रॉड नॉन मेटल है, और फ्लानेल से रगड़ा, फ्लानेल एक टाइप कपड़ा है। सो इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद फ्लानेल रगड़ा गया तो इबोनाइट रॉड गॉट चार्ज्ड अप। ठीक है, फ्लानेल आल्सो गॉट चार्ज्ड अप, अपोजिट चार्ज हो जाता है। सो वैसा एक ग्लास रॉड को अगर सिल्क कपड़ा से, ग्लास रॉड को सिल्क कपड़ा से रब कर दोगे, रगड़ दोगे, तो ग्लास रॉड एंड सिल्क बोथ गेट्स चार्ज अप बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज, इबोनाइट रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज एंड फ्लानेल गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इस तरह से चार्ज अप होता है। सो वही एक देखो, these gave us very useful and interesting information about their properties। Let us perform some activities to learn these properties। तो एक्टिविटी 3 में दिखा है, एक्टिविटी 3 में क्या दिखा है, देखो 2 इबोनाइट रॉड लिया है और 2 ग्लास रॉड लिया है, और दोनों को चार्ज अप किया है बाय रबिंग विथ फ्लानेल।
है ना, इसको भी और इसको भी। सो दे गेट सिमिलर मटेरियल, और फ्लानल से ही रगड़ रहे हैं, सो दे गेट सिमिलरली चार्ज, यानी दे गेट सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो दोनों को जब नजदीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक सस्पेंडेड झूला हुआ है और एक तो हाथ में पकड़ कर नजदीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। देखते हैं कि रिपेल हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, रिपेल हो जा रहा है, मतलब घूम जा रहा है। ठीक है, भागेगा नहीं तो घूम जाएगा। ठीक है, वैसा ही दो चार्ज ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, दोनों को नजदीक ले आओगे तो क्या हो, दोनों को नजदीक ले जाओगे तो क्या हो, तो भी रिपेल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो देखो ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड को जब नजदीक ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे को खींचा जा रहा है। ठीक है, सो दे गेट अट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल हो रहा है, और अपोजिट साइड देखो ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड तो अपोजिट है, फानेल और सिल्क अपोजिट था, इसलिए ये अपोजिट नेचर अपोजिट चार्ज बना है, इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये दोनों अपोजिट चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है, और यहाँ दोनों इबोनाइट और इबोनाइट सेम टाइप ऑफ चार्ज है। तो सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल होगा, और अपोजिट चार्ज होगा अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ टेक द इबोनाइट रॉड टुवर्ड्स, इस तरह से करके देखा है। रिपीट दिस ऑब्जर्वेशंस बाय चार्जिंग अप अदर ग्लास रॉड एंड व्हेन यू ब्रिंग इट। तो इस तरह, तो अल्टीमेटली क्या दिखाई देगा, व्हाट इज द कंक्लूजन, द सस्पेंडेड चार्ज रॉड मूव्स अवे फ्रॉम gets repelled by the charged glass rod. So suspended charged glass rod moves away from the charged glass rod held in hand. तो ग्लास रॉड लोगे तो रिपेल हो जाएगी, इबोनाइट रॉड तो रिपेल हो जाएगा, और सस्पेंडेड चार्ज इबोनाइट रॉड मूव्स टुवर्ड्स और गेट अट्रैक्टेड बाय द चार्ज ग्लास रॉड हेल्ड इन हैंड। और यहाँ पर चूंकि अपोजिट रॉड हो गया, ये इबोनाइट रॉड, ये इबोनाइट रॉड ग्लास रॉड, यहाँ अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सो अपोजिट चार्जेस डेवलप होगा, इसलिए अपोजिट चार्जेस डेवलप होगा तो अट्रैक्ट हो रहा है, और सेम टाइप ऑफ चार्जेस अगर हम सब फेस करा रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा है। तो लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, तो यही से जो ये इबोनाइट रॉड दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है, उसको दोनों को क्या तो दोनों इबोनाइट रॉड कौन सा चार्ज बोलेंगे, दे आर लाइक चार्ज, है ना, दे हैव गॉट लाइक चार्ज, मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज। और हियर इबोनाइट रॉड एंड ग्लास रॉड अपोजिट मटेरियल, सो दे हैव अनलाइक चार्ज। ओके, अपोजिट यानी वन पॉजिटिव, अदर इज ग्लास रॉड पॉजिटिव, इबोनाइट रॉड नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव हो गया, इबोनाइट रॉड को नेगेटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज। So from the above observations we can conclude that a charged object exerts a force not only on uncharged object like small bits of paper dry paper but also on the other charged object. तो इससे हमें पता चला चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज हम जो डेफिनेशन तो पहले पढ़े, व्हाट इज ए चार्ज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज। तो अदर ऑब्जेक्ट मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट, सो ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज वेल एज, है ना, ए चार्ज ऑब्जेक्ट एज वेल एज ए चार्ज ऑब्जेक्ट। लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कभी अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है। अगर लाइक सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा। ओके, सो ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ओके, the force exerted by charge object on another object is a force of, लेकिन फोर्स जो है ना, force may be attractive force or repulsive force. So repulsive force when two charged objects are of similar in nature, two charge है ना, सेम टाइप ऑफ चार्जेस अगर होगा, दो ऑब्जेक्ट में सेम टाइप ऑफ चार्जेस होगा तो अब ऑब्जेक्ट रिपल्सन होगा, और ऑब्जेक्ट में अगर अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन व्हेन द टू चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन नेचर। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर बिहेवियर वी कैन से दैट देयर आर टू अपोजिट काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। We can also show that like charges repel each other while unlike charges attract each other. ठीक है, so like charges will repel each other and unlike charges यानी opposite charges will attract each other. There are two types of charges, है ना, उसको नाम दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। Okay, so let us finish this video.